माता की तरफ से चंगेज, चंगेज खां का नाम सुने हैं ना, चंगेज, ये चंगेज के 14वां वंशज पढ़ते हैं। किधर से? माता की ओर से चंगेज के 14वां वंशज पढ़ते हैं। ठीक है। और अगर पिता को ले तो हम लोग देखने वाले हैं मुगल काल, और मुगल काल को बड़ी अच्छा से समझेंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं मुगल काल, है ना। मुगल काल के बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ से अच्छा खासा प्रश्न बनता है एग्जाम में, तो समझते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले बात किया जाए कि जो मुगल काल था वो भारत पर शासन किया कितने वर्षों तक, तो हम बोलेंगे कि लगभग 300 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 300 वर्ष तक। ठीक है ना। कितने वर्ष तक शासन किया? 300 वर्ष तक, है ना। और इसका शासन काल कितना से कितना तक रहा, तो शुरू हुआ था आपका 1526 में। कब शुरू हुआ था? 1526 में। और इसका अंतिम जो शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय था, है ना। बहादुर शाह जफर द्वितीय था, जिसका शासन काल चला था कितना? 1857। तो 1857 की क्रांति के समय ये क्या थे? राजा थे दिल्ली के। ठीक है। तो 300 वर्षों तक शासन किया था मुगल काल। और कहां तक चला था ये टोटल? 1526 से लेकर 1857 तक। स्थापना कौन किया था आपको 1526 में? बाबर। और अंतिम कौन किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं और चलते हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ संस्थापक की, कि इसके संस्थापक कौन थे, है ना। तो संस्थापक की बात करेंगे कि संस्थापक कौन थे, और एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे हम लोग। संस्थापक की बात करते थे तो संस्थापक कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर था। अब मुख्य रूप से जो हम फोकस करेंगे बाबर के ऊपर फोकस करेंगे, और इन्हीं के बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि संस्थापक ये थे। अब देखिए बात करते हैं कि बाबर, बाबर के पिता कौन थे, इनके पिता का नाम क्या था। ठीक है। तो बाबर के पिता का नाम क्या था, है ना। तो बाबर के पिता का नाम था उमर, याद रखिएगा, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, ये कौन थे? ये बाबर के पिता थे, उमर शेख मिर्जा। ये एक छोटे से राज्य, एक छोटे से राज्य जो अफगानिस्तान में पड़ता था, एक जगह था जिसका नाम था फरगना। फरगना, फरगना के शासक हुआ करते थे। कौन शासक हुआ करते? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, ये शासक हुआ करते थे बाबर और उमर शेख मिर्जा, इनके जो पिता थे सो। ठीक है। अब बात करते हैं कि इनकी जन्म की बात करते हैं कि इनका जन्म जो था वो कहाँ हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? फरगना, इसी के पास पड़ता है, फरगना घाटी। तो फरगना घाटी के पास ही इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि इनका जन्म जो था ना वो कब हुआ था, ये भी तो पूछ सकता है, जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1483 ईस्वी को। कब हुआ था? 1483 ईस्वी का इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था, है ना। अब आगे बढ़ते चलते और एक एक बात को समझते चलते हैं। अगर बात करें इनकी माता का, तो माता का नाम क्या था, याद है? माता का नाम कुतलुब, है ना। कुतलुब याद रखिएगा, ठीक है ना। कुतलुब ऐसा पूछा नहीं, इतना याद रखिए, कुतलुब था माता का नाम, है ना। अब देखिए बाबर जो था ना, बाबर मुख्य रूप से किस लिए फेमस है? भारत पर आक्रमण किया था, तो बाबर का आक्रमण भी हम कर लेते हैं। आक्रमण जो बाबर किया था भारत पर कितने बार किया था, तो बोलेंगे कि 5 बार किया था। कितना बार किया था? 5 बार। ये भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कौन? बाबर। अब बाबर के पुत्र की बात करते हैं, इनके पुत्र कितने थे, तो बाबर के पुत्र कितने थे पता है? तो कहा जाता है कि कुल मिलाकर इसका 20 पुत्र था। कितना पुत्र था? 20 पुत्र। ठीक है। लेकिन जो हम महत्वपूर्ण पढ़ेंगे उसको हम चर्चा करेंगे। लगभग 20 पुत्र था इनका। अगर पत्नी की संख्या पूछा जाए कि इनकी पत्नी कितनी थी, तो पत्नी की संख्या कहा जाता है लगभग लगभग कि 11 थी। ठीक है ना, 11 पत्नी थी। लेकिन इतना को हमको पढ़ना नहीं है, इतना को हमको पढ़ना नहीं है। पढ़ना कितना है हमको? सिर्फ एक को पढ़ना है, सिर्फ एक को पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ एक को पढ़ना है। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि बाबर के प्रमुख पुत्र कौन कौन थे। तो देखिए पहला पुत्र हम बोलते हैं जो सबसे बड़ा था, जिसका नाम क्या था, जो बाद में शासक बना था, हुमायूं। कौन था? हुमायूं। हुमायूं इनका बड़ा पुत्र था। ठीक है। उसके बाद दूसरा पुत्र का नाम था कमरान। ठीक है। तीसरा का नाम था हिंदाल, हिंदाल। और चौथा का नाम था अस्कनी। ठीक है। तो ये सब महत्वपूर्ण थे। और हम शासक जो बनाएंगे मुगल वंश का अगला शासक किनको बनाएंगे पता है? हम बनाएंगे आपको हुमायूं को मुगल वंश का प्रथम शासक बनाना है। बाबर के बाद इन्हीं को शासक बनना है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि बाबर ने युद्ध भी तो किया था ना, तो बाबर के युद्धों पर चर्चा भी तो करना पड़ेगा हमको ना। तो बाबर के युद्ध का भी चर्चा करेंगे। अब देखिए हम बात करते हैं बाबर के बारे में, है ना, कि जो बाबर था वो बाबर किसका वंशज था, बाबर किसका वंशज था। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा इनके माता और पिता को। ठीक है। अगर आप इनके माता को लेकर चलते हैं, माता को लेकर चलते हैं, तो माता को लेकर चलेंगे तो इनकी माता जो थी ना, इनकी माता की तरफ से चंगेज, चंगेज खां का नाम सुने हैं ना, चंगेज, ये चंगेज के 14वां वंशज पड़ते हैं। किधर से? माता की ओर से चंगेज के 14वां वंशज पड़ते हैं। ठीक है। और अगर पिता को लेकर चलेंगे तो पिता की तरफ से ये पढ़ते हैं आपको, पिता की तरफ से ये पड़ जाएंगे आपको
तैमूर, तैमूर लैंड का नाम सुने हैं ना, तैमूर, ये तैमूर का 5वां वंशज पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, 5वां वंशज। तो समझ जाइए, अगर पूछे कि चंगेज के कैवा वंशज थे तो बोलना है आपको 14वां, और इनके माता के पिता की तरफ से तैमूर के कैवा वंशज क्या बोलेगा, आपको 5वां बोलेंगे। ठीक है, अब बाबर का एक किताब था, बाबर का एक किताब था, है ना, किताब, किताब जान रहे हैं ना, इनका आत्मकथा लिखा हुआ था, जिसका नाम क्या था, आत्मकथा जिसको बोले, क्या लिखा था, बाबर नामा, है ना, बाबर नामा। इसको तुर्की में क्या बोलते हैं, तुर्की में क्या बोलेंगे, अगर इसका भाषा आपसे पूछ दे कि जो बाबर नामा है इसकी भाषा क्या थी, तो आपको बोलना है तुर्की। कौन सी भाषा थी, तुर्की, यानी कि यह तुर्की भाषा में लिखा हुआ था बाबर नामा। ठीक है, इसी को बोलते हैं तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, है ना, तुजुक ए बाबरी भी कहते हैं। समझ आ रहा है बात, बाबर बहुत बड़ा शौकीन था। ठीक है, तो बाबर किस चीज का शौकीन था पता है, बाग बगीचे का बहुत बड़ा शौकीन था बाबर, बाग बगीचे लगाने में अच्छा लगता था इनको, है ना। तो बाबर एक बाग बनाया था, बाबर ने एक बाग बनाया था, बाग जो बहुत फेमस बाग है, इस बाग का नाम है आराम बाग। कौन सा बाग, आराम बाग। जो आगरा शहर है ये कहां पर है, इसकी स्थिति पूछा जाए कि कहां पर है, तो आगरा जानते हैं ना, आगरा, तो जो आगरा शहर है, आगरा शहर से कुछ दूरी पर है, कुछ दूरी पर है, कितना दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर की दूरी पर है आराम बाग बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, तो बाबर के द्वारा बनाया गया। इतना बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यहाँ पढ़ लिया बाबर, माता की तरफ से देखेंगे 14वां, और पिता की तरफ देखेंगे तो 5वां वंश। ठीक है, किताब बाबरनामा, भाषा क्या था, तुर्की। इसको अगर तुर्की भाषा बोलते क्या बोलेंगे, इसको तुर्की के बाबरी। बाग लगाया था कहाँ, आराम बाग लगाया था, जो कहाँ पड़ता है, आगरा से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब लगे लगे बता दीजिए कि आगरा में एक मुगल काल का बहुत बड़ा धरोहर है, जिसका नाम क्या है, मुगल काल का बहुत बड़ा धरोहर, जिसका नाम क्या है, तो बोलेंगे कि ताजमहल। क्या है, ताजमहल, है ना, मुगल काल का ही भी है ताजमहल, ये मुगल काल का है धरोहर। ठीक है, ताजमहल कहाँ पड़ता है, आगरा में। और पूछ दिया अगर कि किस नदी के किनारे है, तो भी आपको बता देना है कि नदी किस, कौन सी नदी किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। कौन सी नदी, यमुना नदी के किनारे है। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए ध्यान दीजिए, इतना समझे। अब हम लोग समझते हैं क्या कि बाबर कुछ राज्यों को जीता था, ठीक है ना। तो बाबर कुछ राज्यों को जीता था, उसके बारे में पढ़ते हैं कि बाबर जो राज्य जीता था वो कौन कौन था, ये बात को समझिएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं, आपको पहला नंबर में ध्यान दीजिएगा, 1501 की बात करते हैं। तो 1501 में इसने जीता था समरकंद। ठीक है, समरकंद को जीता था। ठीक है, दूसरा था आपका, पहला समरकंद, दूसरा 1505 में मुल्तान। ठीक है, मुल्तान। ठीक है, और बीच में एक आता है 1519 की बात करें तो इसमें हुआ था भेरा व बाजोर की किला को इसने जीता था। ठीक है, और 1519 के बाद, 1519 के बाद बाबर ने लगातार 5 बार आक्रमण किया। कितना बार किया, 5 बार आक्रमण किया। किसके बाद, तो 1519 के बाद। तो 1519 से जो आक्रमण किया था, ये कब कब किया था, देखिए, तो एक किया था 1519 में, 19 में, फिर किया था ये 1520 में। ठीक है, फिर ये आए थे 1524 में, फिर ये आए थे 1525 में, और फिर आए थे 1526 में। ये सब बात याद रखना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका है 1526, जहां से मुगल वंश की नींव रखी जाएगी। ठीक है, तो 1519 में जब ये आया था सबसे पहली बार, तो ये देखिए, जो भेरा और जो बाजोर लिखे हैं, ये पंजाब में पड़ता था। कहां पड़ता है, पंजाब में। ठीक है, तो जीता यहाँ के बाद, यहाँ के बाद 20 में भी आया। ठीक है, और 20 के बाद 24 में भी आया। 24 में जब आया तो उस समय क्या था कि दिल्ली का शासक कौन कह रहा था, तो दिल्ली, उस समय दिल्ली सल्तनत चलता था, है ना। तो जब 1524 में आया, है ना, तो दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली की गद्दी पर विराजमान था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का एक शासक था, और लोधी वंश का अंतिम शासक भी कहा जा सकता है इब्राहिम लोधी को। तो लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, और इसके रिलेटिव में दूर में एक और रिश्तेदार था जिसका नाम था दौलत खां। दौलत खां को हमेशा इब्राहिम लोधी से चिढ़ होता था, तो दौलत खां चाहता था कि इब्राहिम लोधी को कैसे हटाया जाए। तब तक दौलत खां को पता चला कि कोई बाबर नाम का व्यक्ति है जो बहुत ही शक्तिशाली है, जो इब्राहिम लोधी को हरा सकता है। इसीलिए दौलत खान ने निमंत्रण दिया, किसको निमंत्रण दिया, बाबर को, और कहा कि आप आइए और भारत में आकर जो खरखा बन रहा है इसको हराइए। दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, बड़ा अपने आप को खरखा समझता है। तो दौलत खान नाम का एक व्यक्ति था, है ना, दौलत खान, दौलत खान नाम का एक व्यक्ति है ना, दौलत खान नाम का। इन्होंने क्या किया था, बाबर को आने के लिए कहा था। और बाबर कब आया था भारत में, मुख्य रूप से जो
अपना बोरिया बिस्तर बांध के आने के लिए बात किया जाए तो कब आया था, ये 1526 में आया था, है ना। और इसी समय क्या हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। लेकिन 1524 में आने के बाद ये पता चला इनको, और 1525 में क्या किया था बाबर कि पूर्ण रूप से तैयारी कर ली थी, अपनी सेनाओं को तैयार कर लिया था, किस लिए, ताकि इब्राहिम लोदी से युद्ध करना है। और 1525 में उन्होंने तैयारी किया, बाबर ने तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद 1526 में भारत की धरती पर मुख्य रूप से वह आक्रमण कर दिया। कहां कर दिया, पानीपत में कर दिया। पानीपत बोला जाए कि वर्तमान समय में किस राज्य में है, तो हम कहेंगे कि पानीपत वर्तमान समय में हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है बाबू, हरियाणा राज्य में पड़ता है पानीपत, ठीक है ना। तो यहाँ पे आक्रमण करवा दिया, और इस समय आक्रमण करवाने के बाद भारत में मुगल वंश की नींव रखा गई थी, जिसको हमको बताए थे कि कब से कब चला था, तो 1526 से लेकर कब तक चला था, 1857 तक चला था। तो ये कार्य शुरू हो गया। अब एक एक युद्ध को हम वर्णन करते हैं। बाबर ने भारत में कुल कितने युद्ध किया था, ठीक है। कुल युद्ध की संख्या पूछा जाए कि बाबर ने भारत में कुल कितने युद्ध किया था, तो बोलेंगे कि 4 किया था। कितने युद्ध किया था, 4 युद्ध किया था। अब 4 युद्ध कौन कौन से हैं, है ना। तो पहला पानीपत का युद्ध हो गया, ठीक है। दूसरा घाघरा खानवा का युद्ध हो गया। तीसरा चंदेरी का युद्ध, चौथा घाघरा का युद्ध। तो चारों युद्ध किया था, और चारों का चारों बैक टू बैक किया था। तो ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं और युद्ध के बारे में समझते हैं। एक एक युद्ध को समझेंगे, और कौन कौन उसके साथ है ये भी समझेंगे कि किसके विरुद्ध इस युद्ध को लड़ा गया और इस युद्ध में कौन जीता, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चले। अब चलिए हम लोग बाबर के एक एक युद्ध का वर्णन करते हैं बारी बारी से, ठीक है। तो सबसे पहला युद्ध की बात करते हैं। तो सबसे पहला युद्ध की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका पानीपत का युद्ध, है ना। पानीपत का युद्ध हो जाएगा, ये युद्ध हो जाएगा सबसे पहला युद्ध। अब पानीपत का युद्ध कब हुआ था जी, तो बोले कि 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। इस युद्ध में कौन कौन शामिल हुआ था, तो एक हुआ था बाबर। कौन हुआ था, बाबर, ठीक है। और दूसरी तरफ से कौन था, तो बोलेंगे इब्राहिम लोदी। कौन था, इब्राहिम लोदी, है ना, लोदी। ये लोदी वंश का शासक था। इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था, लोदी वंश। अगर पूछा जाए कि किस वंश का था, तो ये भी जानते चलेंगे कि ये लोदी वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश चलता था, तो उसी का ये शासक था। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, कौन था, जिसको पता होगा कमेंट में आंसर देगा, ठीक है। चलो, तो बाबर, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की क्या हुई थी, प्रथम युद्ध हुई थी 1526 में। लेकिन बात किया जाए कि दोनों युद्ध हुआ, तो इन दोनों युद्ध में विजय किसका हुआ, जीता कौन, कौन जीता जी, बाबर जीता, है ना। जीता कौन, बाबर जीता। बाबर जीत गया था इस युद्ध में। और जीतने की खुशी में, बाबर जब जीता तो जीतने की खुशी में क्या किया कि काबुल गया। कहाँ गया, काबुल। और काबुल जाने के बाद काबुल में एक एक चांदी के सिक्का सब लोगों के बीच वितरण कर दिया। बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, तो जीतने के बाद बाबर ने क्या किया कि काबुल गया, और काबुल में जाने के बाद सबको एक एक चांदी का सिक्का वितरण किया। इतना उदार प्रवृत्ति दिखाया, जिससे बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। क्या कहा गया, कलंदर कहा गया, ठीक है ना। जब बाबर युद्ध को जीता, तो जीतने के बाद क्या बंटवाया, एक एक, है ना, एक एक चांदी का सिक्का बंटवा दिया था, ठीक है, चांदी का सिक्का। तो पूछेगा किस युद्ध को जीतने के बाद, तो क्या बोलेंगे हम, पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद, ठीक है ना। और इसीलिए बाबर का क्या नाम दिया गया था, कलंदर की उपाधि दिया गया था, है ना। कलंदर कहा गया था, कलंदर की उपाधि दिया गया था। किसको दिया गया था, बाबर को दिया गया था। अब पानीपत का युद्ध जीता था, तो 1526 में ही, 1526 में एक मस्जिद बनाया था, ठीक है, एक मस्जिद बनाया था 1526 में ही। इस मस्जिद का नाम क्या था, पानीपत मस्जिद। पानीपत मस्जिद नाम था, ठीक है। क्या नाम था, पानीपत मस्जिद नाम था। कब बनाया था, 1526 में ही बनाया था। और 1526 में इसको, तो कभी कभी पूछता है कि कलंदर की उपाधि कब मिली थी, तो ये भी आपको बताना कि 1526 में ही मिला था, ठीक है ना। कलंदर की उपाधि 1526 में ही मिला था, और किस लिए मिला सब आपको पता चल गया। तो ये रहा आपका प्रथम प्रथम पानीपत की युद्ध की नतीजा। ऐसे बात किया जाए तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा दूसरा बता देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा की बात कर लेते हैं, पानीपत की युद्ध दूसरा। तो दूसरा की बात करेंगे तो हो जाएगा 1500 कितना में, 56 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1556 में, जो अकबर और हिमू के बीच लड़ा गया था, है ना। और तीसरा की बात किया जाए तो तीसरा युद्ध पानीपत का कब हो जाएगा, 1761 में, है ना, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो इस युद्ध का भी चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में हम पहले बाबर के प्रमुख युद्धों की चर्चा कर लेते हैं। तो पानीपत की युद्ध आप समझ गए, यही था पानीपत का युद्ध, और यही था जो भारत की नींव रखने में क्या किया, सॉरी, मुगल वंश की नींव रखने में क्या किया था, मदद किया था। और यही से मुगल वंश का उत्पतन हुआ था, ठीक है ना। तो इतना आप लोग कौन ड्राइवर बैठे हो, कौन करते थे। तो हम लोग इतना पढ़े पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध जानते हैं, ठीक है ना। खानवा का युद्ध ये कब हुआ था,
दूसरा युद्ध बात किया जाए तो ये हुआ था आपका खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 16 मार्च 16 मार्च 1527 को हुआ था ना। 16 मार्च 1527 को हम बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। पानीपत का क्या? खानवा का युद्ध, ठीक है। अब इसमें हुआ था तो इसमें भी दो लोग थे, एक तो बाबर थे आपके, बाबर तो सभी युद्ध में रहेंगे ना। एक तो बाबर थे और एक कौन था? राणा सांगा था। कौन था? राणा सांगा था। ये दो लोग थे, ये राजपूत शासक थे, है ना, ये राजपूत शासक थे मेवाड़ के। और राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। देखिए माना जाता है कि जब 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो राणा सांगा को ऐसा लगता था, बाकी राजपूत शासकों को ऐसा लगता था कि बाबर भारत आया ठीक है, लेकिन इब्राहिम लोदी के हराने के बाद वह वापस चला जाएगा, अफगान चला जाएगा। इन लोगों के मन में ऐसा विचार था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोग बाबर को कुछ और समझते थे और क्या से क्या हो गए देखते देखते, समझे। बाबर गए नहीं और लगातार बैक टू बैक अपना और आक्रमण कर दिया। किसके विरुद्ध? राजपूत शासकों के विरुद्ध, जिसमें कौन शामिल था? राणा सांगा शामिल था। और इसमें भी क्या हुआ था? बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। अब इसमें तीसरा युद्ध की बात करते हैं, तो तीसरा युद्ध कौन था बताइए आप? चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध, ठीक है, चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था पता है? तो ये हुआ था 1528 में हुआ था। कब हुआ था? 1528 में हुआ था। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। तो इसमें भी दो व्यक्ति थे, कौन कौन थे? बाबर तो होंगे ही होंगे। एक बात याद रखिएगा आप लोग कि सब युद्ध में किसका जीत हुआ था? बाबर का जीत हुआ था। सभी युद्ध में किसका जीत हुआ था? बाबर का जीत हुआ था। तो बाबर था और एक और शासक था जिसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय, क्या नाम था? मेदिनी राय शासक का नाम था, इसके बीच हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में यह युद्ध हुआ था। इसमें भी किसका जीत हुआ था? बाबर का जीत हुआ था। लेकिन एक बात याद रखिए, 1528 में दो कार्य महत्वपूर्ण किए गए थे, ठीक है। तो 1528 में क्या किया था? तो सबसे पहले 1528 में क्या किया गया था कि 1528 में ही बाबरी मस्जिद जो कहा था पता है ना? बाबरी मस्जिद का स्थापना किया था। बाबरी जो मस्जिद था उसके निर्माण कब हुई थी? 1528 में किया गया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? 1528 में किया गया था। और यही 1528 में एक बाग जो आपको बताए थे, है ना, आराम बाग का भी स्थापना किया गया था 1528 में, है ना, आराम बाग का। कब किया गया था स्थापना? 1528 में। तो 1528 के दो कार्य को भी ध्यान रखेंगे। बाबरी मस्जिद कब बनाया था? 1528 में बनाया गया था। एक और आपका युद्ध रह गया, वो कौन सा युद्ध है आपका? घाघरा का तो हो गया जी, नहीं घाघरा का युद्ध बचा है ना, तो घाघरा का युद्ध बचा है। आइए चौथा युद्ध को देख लेते हैं। चौथा युद्ध आपका क्या है? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, है ना। ये युद्ध हुआ था कब? 1529 में हुआ था। कब हुआ था? 1529 में हुआ था। ये भी युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? तो बाबर और अकबर। बाबर और किसके बीच हुआ था पता है? अफगान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अफगान शासक के बीच में हुआ था। अफगान शासक के बीच में हुआ था ये, ठीक है। इसमें भी किसकी जीत हुई थी? तो बाबर का ही जीत हुआ था। इसमें भी जीत किसका हुआ था? बाबर का ही जीत हुआ था। और ये चार युद्ध लड़ा था कौन? बाबर लड़ा था। टोटल के टोटल चार युद्ध लड़ा था, जो महत्वपूर्ण युद्ध था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बाबर इतना ना युद्ध लड़ लिया, इतना ना युद्ध जीत लिया कि क्या बताया, गांजा फूकने लगा। गांजा फूकने लगा, घर के पूरा एकदम गर्दा उड़ा दिया, चीनी पचीनी फूक जाए बाबर। तो चीनी पचीनी फूके से क्या होगा? सेहत खराब हो जाएगा। और अंततः बाबर की क्या हुई? सेहत खराब हो गई। और जब सेहत खराब हो गया तो बाबर बीमार रहने लगा, और बीमार रहने के कारण बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु कब हुई? जैसे ही युद्ध खत्म हुआ सब के सब, तो 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कहां हुआ था मृत्यु बताइए? तो आगरा बोलेंगे। कहां हुआ था? आगरा में हुआ था। लेकिन बाबर की जो अंतिम इच्छा थी ना, वो बाबर कहा था कि जब हम मरे तो हमको कहां दफनाना है? तो बाबर बोला था कि जब हम मरेंगे तो हमको दफनाना है कहां? काबुल में दफनाना है। कहां दफनाना है? काबुल में। तो इसीलिए बाबर को ले जाकर फिर कहां दफनाया गया था? काबुल में दफनाया गया था। समझाया बात? हाँ, वही बांटा था चांदी के सिक्का, तो काबुल में ले गया था बाबर को, वहीं दफनाया गया था। तो ये रही आपकी बाबर की कहानी, ठीक है। तो बाबर की कहानी यही तक रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इनका बेटा आएगा, बड़ा बेटा, जिसका नाम था क्या? हुमायूं। और हुमायूं पढ़ेंगे। उसके बाद हुमायूं को हस्तक्षेप करने आएगा एक सूरी वंश का महान शासक, जिसका नाम होगा शेर शाह सूरी। उनके बारे में ही पढ़ेंगे, जिनका मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। तो एक एक करके हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए एक और बात, इसमें एक और बात कि 1507 बताए थे आपको? नहीं। तो 1507 का एक समय था, उस समय बाबर एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम था बादशाह, ठीक है। कब उपाधि धारण किया था? 1507 में। ये बादशाह का उपाधि धारण कर लिया था 1507 में। कौन धारण किया था? ये बाबर धारण किया था, ठीक है ना। तो बाबर का जो प्रमुख प्रमुख प्रश्न बनता था बाबर से, वो हम सारे प्रश्नों को बनाने का प्रयास किए हैं, और एग्जाम में लगभग इतना ही आता है, ठीक है ना। तो धन्यवाद, उतार लीजिए।